मेरा घर मेरा अधिकार, जिस तरीके से लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया जमा कर घर खरीदते हैं, क्योंकि हर किसी को आशियाना ज़रूरी है और आशियाने को लेकर लोग चाहते हैं कि आलीशान लाइफ मिले, जिसको लेकर लोग एक घर खरीदते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो गोरेगांव पश्चिम सिद्धार्थ नगर में बिल्डिंग बनकर तैयार होने के बावजूद ओसी न मिलने के कारण अब तक लोगों को घर नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज लोग महाड़ा ऑफिस के बाहर जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई की बात करें, गोरेगांव की बात करें तो गोरेगांव में पत्राचाल भूमि घोटाले का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर एक नया मामला लेकर गोरेगांवकर अब जो है महाड़ा ऑफिस के बाहर खड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आज किस लिए आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने लिखा है घर हमारा अधिकार है, हमें दिया जाए। हम यहाँ महाड़ा के पास आए हैं एज ए कॉमन सिटीजन। हमको उम्मीद है महाड़ा से एज ए सिटीजन ऑफ दिस बॉम्बे कि हमको हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। हमने आपके अप्रूवल के भरोसे, रेरा में रजिस्ट्रेशन के भरोसे हमने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा, गाढ़ी कमाई पैसा लगाया है उसमें। वो पिछले 5 सालों से हम वेट कर रहे हैं कि हमको ओसी मिलेगा। बिल्डर बोलते हैं कि भाई मैंने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाड़ा से कि अगर आपका कुछ इशू है बिल्डर के साथ में, आप गवर्नमेंट हो, आप रिजॉल्व करो इस इशू को वो, लेकिन हमारा घर तो हमको वापस दे दो। हमने पैसा लगाया है उसमें। आज की डेट में हम EMI भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं उसमें, वो तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ हम महाड़ा से ही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। गवर्नमेंट ने GR पास कर दी है, एक साल से ऊपर GR पास हो गई है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है उसमें वो। तो इसीलिए हम महाड़ा एज ए गवर्नमेंट हम आए हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। माई होम माई राइट, जिस तरीके से सर सबसे पहले कौन से प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है और 5 साल 2016 से आपने घर खरीदा, अब तक पोजीशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये 1700 फैमिलीज़ हैं, हम लोग 8500 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों ने 2013-14 से फ्लैट्स खरीदे हुए हैं। 2015-16 के आसपास पोजीशन होना था, 6 साल वेट किया। जब GR लास्ट ईयर जुलाई में पास हुआ तो गवर्नमेंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि महाड़ा और बिल्डर को मिलके इसको रिजॉल्व करना है। 14 महीने पास हो गए हैं, हमको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। महाड़ा का एक ही काम है लोगों को हाउसिंग देना। अगर महाड़ा हमको हमारे हाउसिंग में अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ भी होगा, तो हम किसके पास जाएंगे? तो इसीलिए हम मजबूर हो गए हैं कि हम यहाँ पर आएँ और एक साइलेंट प्रोटेस्ट करें। महाड़ा से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हमें हमारा घर दो, हमें आश्वासन दो कि कितने दिन में आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर दोगे। आपने कौन से प्रोजेक्ट में और विकासक का नाम क्या है? मैंने कल्पतरू रेडियंस में फ्लैट लिया है, विकासक है कल्पतरू लिमिटेड। उनकी SP भी वो होती है, बट कल्पतरू इज़ द डेवलपर। क्या कहेंगे, आज घर के लिए जो है रास्ते पर उतरना पड़ा, जिसके लिए आपने अपनी गाढ़ी कमाई डाली, आज वो आशियाना नहीं मिल पा रहा है? देखो, सिचुएशन तो बहुत बुरा है सबके लिए। यहाँ पे बहुत सारे एजेड लोग भी है, इतना ज़िंदगी भर मेहनत करके आज भी रेंट पे रह रहे। ये हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि अभी नई सरकार है, बहुत उम्मीदें सबके पास सबकी है, तो अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके महाड़ा और बिल्डर्स के साथ सब बैठ के होम बायर्स को एक सुरक्षित जगह पे बिठाए। बिल्कुल, होम बायर्स को एक सुरक्षित जगह पर। मैम, EMI रेंट इट्स किलिंग। क्या हस्बैंड EMI भी पे करते हैं और रेंट भी पे करते हैं, तो हम लोग को ये संग बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मेरे बच्चे का ट्यूशन है, स्कूल की फीस है और हम लोग को घर नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्द महाड़ा हम लोग को ओसी दे और हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो पाए, जिससे हम लोग भी अपने अच्छे तरीके से अपना जीवन जी पाए। आपने कहाँ पे घर लिया है और कौन से बिल्डर से लिया है? सर, हम लोग ने कल्पतरू रेडियंस में घर लिया है। कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव सिद्धार्थ नगर। ऑलरेडी सिद्धार्थ नगर पत्राचाल का मामला अभी भी गर्म है। ऐसे में मैडम, आज हाथों में होर्डिंग लेकर ओसी नहीं है, किस तरह का प्रोटेस्ट होगा और वजह क्या मानती कि 5 साल 6 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डिंग तैयार है और घर नहीं मिल पा रहा है? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि महाड़ा और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हमारी मदद करें। हम पिछले 5 साल से EMI का बोझ, रेंट का बोझ बेयर कर रहे हैं, अपने घर का फैमिली खर्चा उठा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कब शिफ्ट होंगे, हमें कब हमारे घर मिलेंगे। हमें फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, ये सरकार हमारी कुछ मदद करे। हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे घर जल्दी से दिला दिए जाए, घर जल्दी से मिल जाए, क्योंकि आशियाना हर किसी का सपना होता है। जिस तरीके से सर आज जो है रास्ते पर उतरे हैं, वजह क्या है कि 2016 में आपने घर खरीदा, बुक किया और अब तक बिल्डिंग तैयार है और आपको घर नहीं मिल पा रहा है? क्या कहते हैं जब आप विकासक के पास गए? आप हम लोग कई बार गए, अकेले गए, इकट्ठा गए,
उनको साइट पे बुलाया, बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। हम देखा जाए तो हम लोग ने कुछ भी छोड़ा नहीं है अभी तक। माड़ा भी कई बार गए, बिल्डरों की ऑफिस के भी धक्के खा रहे हैं कई महीनों से। हमारा हर रविवार साइट पे कल्पतरू रेडियन साइट पे हमारी मीटिंग होती है, लेकिन कुछ उसमें से इन लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि माड़ा अपना प्रॉफिट इससे बढ़ाना चाहती है इस प्रोजेक्ट से। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इतनी सारी फैमिलीज़ सड़क पे आ गई हैं, माड़ा को अपने प्रॉफिट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले अपना एक्सपेक्टेशन, तो बहुत कृपा रहेगी हमारे ऊपर। क्योंकि अगर हमारे इतने सारे परिवार हैं, इसमें बूढ़े लोग भी हैं, अगर कोई हादसा हो गया, किसी ने कोई गलत कदम उठा दिया अपने ऊपर ही, या किसी कोई स्ट्रेस में किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। हम इस सरकार से बहुत उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी इसके अंदर पर्सनल अटेंशन दें। हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं विद्या ठाकुर जी से, जो वहाँ की लोकल एमएलए हैं, गोपाल शेट्टी जी से, सब लोगों से दरख्वास्त की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी अगले 1 महीने में ये अग्रीमेंट साइन हो जाएगा। और अगर माड़ा को ऐसा लगता है कि 1 महीने में ये नहीं हो सकता है, तो वो कुछ और ऐसे तरकीब निकाले कि बिल्डरों को लायबल रखें, लेकिन हमारी जान खतरे में न डालें। क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया हमारे घर में, तो कौन जिम्मेदार है, ये आप लोग ही सोच लीजिए। बिल्कुल, हर किसी को अपने आसियाने के लिए एक आस लगाए बैठे हैं, और अब प्रशासन और माड़ा से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनको इनका घर मिले। मैम, क्या कहेंगी, आज जो है खुद के घर के लिए आपने अपनी कमाई के पैसे के घर खरीदे और वही घर न मिलने से रास्ते पर उतरना पड़ा? रास्ते पे तो खड़े ही हैं ना सब लोग, अभी माड़ा के सामने भीख मांग रहे हैं कि भैया हमारा घर दे दीजिए हमें। लोगों ने बहुत अपनी पूरी पूंजी, अपनी पूरी कमाई इस घर पे लगाई है। बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 साल के हैं, और हमें उनकी कहानियाँ भी पता है, वो शायद यहाँ पर मौजूद भी हैं, जो अपनी सारी कमाई इस घर में लगा चुके हैं। अब अगर बिल्डर और माड़ा के बीच में कोई मुठभेड़ है, झगड़े हैं, तो उसे सुलझाएं और आगे एक रास्ता बनाएं। क्योंकि यहाँ पर 1700 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने घरों को देखा नहीं है। अपने घरों को एक बार 2011 से लोगों के घर के पैसे अटके हुए हैं। आप मुझे बताइए, बम्बई जैसे शहर में जहाँ पर लोग अपनी सारी कमाई, सारी पूंजी लगा देते हैं, आप ये सोचिए अगर आपको अपना कोई घर लेना हो, आप कभी इन बिल्डर्स के साथ घर लेंगे? ये जो 3 बिल्डर्स आपके सामने खड़े हैं, क्या नाम है? आपने तीनों के नाम नहीं लेने, लेकिन आप मुझे पहले बताइए कि अगर आपको पता है इन बिल्डर्स के बारे में, प्रोजेक्ट का नाम तो ले सकते हैं मैम। किसी प्रोजेक्ट का नाम ले लूँगी। मुझे ये पता है कि बिल्डर्स और माड़ा के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वो उनको सुलझाना है। मुझे नहीं लगता कि अगर इन बिल्डर्स के नाम कभी सामने आए तो कोई भी आम आदमी अपना पैसा इन बिल्डर्स के साथ कभी लगाना चाहेगा। तो वो सोच समझ के, सोच विचार करके आगे का रास्ता बनाएं और इन सारी फैमिलीज़ को उनके घर दें। बस यही हमारी एक विनती है इनसे। हम आपके सामने भीख मांग रहे हैं, हमारे घर हमें देते हैं। बिल्कुल, हमारे घर हमें दे दीजिए। मैम, जिस तरीके से जीआर है, घर नहीं, क्या है जीआर और घर नहीं, हाथ काली पट्टी बांधकर आज आप लोग जो है यहाँ पर माड़ा के सामने खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर वो कौन से विकासक हैं जिनके प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया और अब तक घर क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमने कल्पतरू रेडियंस प्रोजेक्ट जो सिद्धार्थनगर पथरावाला 4 लैंड पे है, उसमें प्रोजेक्ट किया। हमने अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस किया। कल्पतरू के पास ऑल अप्रूवल्स थे, गवर्नमेंट्स के अप्रूवल थे। उसके बाद भी आज माड़ा और डेवलपर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके कारण आज 7-8 साल से बिल्डिंग रेडी है और हमें हमारा घर नहीं मिल रहा है। तो हम आज माड़ा के सामने रिक्वेस्ट करने आए हैं रोड पे। पीसफुल रिक्वेस्ट है कि माड़ा हमारा ये रिक्वेस्ट लीजिए और हमें हमारा घर वापस दीजिए और इशू को रिजॉल्व कर दीजिए। कम से कम 1700 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के कारण अफेक्टेड हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके थ्रू माड़ा से कि हमारा इशू रिजॉल्व कराइए सर। बिल्कुल, हर कोई, लेकिन मैडम के हाथ में जिस तरह से कटआउट है 2016, 17, 18, 19, मतलब पिछले 5 सालों का उन्होंने खाका बताया है, गिव आवर होम नाउ। मैम, किस तरह से डिमांड कर रही हैं और क्या वजह मानती कि आज जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि सबको गरीबों की प्रॉब्लम दिखती है, मिडिल क्लास की कोई को प्रॉब्लम नहीं दिखती। ये 2016 से है, इसके पहले भी हमने 2013 में हमारा बुक किया था हमने घर, और तब से उम्मीद थी कि अब मिलेगा और आज 2022 हो गया। तब से बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। उम्मीद है 2016 से अब तक जो है लोग
सर क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से रास्ते पर उतरकर अपने हक की लड़ाई के लिए रास्ते पर उतरना पड़ा, और उसे आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई जैसे शहर में घर तिनके बटोर के आपने घर खरीदा और कई साल बीत जाने के बाद भी घर नहीं मिल रहा है, ऐसे में किस तरह से जो है आज अपील करेंगे? सर बिल्कुल वो गाना याद आ रहा है, एक अकेला एक शहर में, रात में और दोपहर में आशियाना ढूंढता है और मिलता नहीं है, और वो भी फ्री में नहीं, पैसे देने के बाद। एक अच्छा बिल्डर ढूंढा जिसको पैसे देके हमें लगता था हमारा घर मिलेगा, नहीं। सरकार को स्टैम्प ड्यूटी दी ये सोच के ये हमारा घर दिलाएगी, नहीं। सब लोगों को जो भी टैक्सेस हैं वो दिए ये सोचकर कि हमारा हक हमें मिलेगा, नहीं। EMI भी भर रहे हैं। बैंक को EMI दी ये सोचकर कि भाई इन लोगों ने अपना काम सही से किया होगा, लीगल वेरिफिकेशन सारी चीज़ें करी होंगी, नहीं। सारे काम करने के बाद आज सड़क पे हम हैं और बाकी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, ऑफिसों में बैठे हैं, मज़े हो रहे हैं। यही सच्चाई है और सरकार से आज भी यही गुजारिश है कि अब कम से कम आंखें खोलकर और हमारी ओर भी देख ले, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हम आज पैसे देने के बाद सड़क पे हैं, तो ये बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं ना, हास्यास्पद, दुखद, सभी तरीके की स्थिति है, और इसीलिए हम यहाँ पर हैं अपना दुख व्यक्त करने के लिए, अपना पीड़ा व्यक्त करने के लिए। सर विकासक से जैसे बिल्डर से किस तरह का आश्वासन अब तक मिला है? क्योंकि आपने कहा कि जैसे कि हमने EMI भी हम भर रहे हैं, बैंक से हमने लोन लिया, हमने ये सोचा कि सब कुछ सही है इसलिए सब प्रॉपर हुआ है, लेकिन वजह क्या मानते हैं कि हर चीज़ कानूनी प्रक्रिया होने के बावजूद भी अब तक घर नहीं मिल पा रहा है? सर एक दूसरे पे बॉल उछाली जा रही है। बिल्डर कहता है माडा की गलती है, माडा बोलेगा इसकी गलती है, कोई बोलेगा किसी की गलती है, बट सारी गलतियों का भुगतान तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। तो कोई आश्वासन नहीं है, सब पासिंग द बॉल वाली चीज़ें हैं, कोई किसी की ओर ढकेल देता है, कोई किसी की ओर ढकेल देता है, बस वैसा है। बिल्कुल सही बात है कि एक दूसरे की बॉल एक दूसरे पर ढकेलने का काम हो रहा है, लेकिन पिस रहे हैं इसमें वो टेनेंट जिन्होंने अपने घर खरीदे हैं और जिन्होंने पैसे दिए हैं। मैडम किस तरह से, जैसे आपने कहा कि हम EMI भी भर रहे हैं और रेंट भी भर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकासक और महाड़ा ध्यान नहीं दे रहा है लोगों की परेशानियों पर? देखिए, कोई एक मिडिल क्लास जब घर लेता है तो उसका वो सिर्फ घर नहीं लेता, वो बहुत फ्यूचर प्लानिंग करता है कि घर के बाद बच्चों की एजुकेशन होगी और भी प्लानिंग होती है। बट ये सिर्फ घर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सारे फ्यूचर प्लान इस घर की वजह से अटक गए हैं। बच्चों की एजुकेशन के घर पूरा होगा तो रेंट बचेगा और बच्चों की एजुकेशन में पैसा जाएगा, पर वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ घर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पूरी फ्यूचर प्लानिंग स्टेक पे है। बिल्कुल पूरा फ्यूचर प्लान करता है आदमी। जब घर खरीदता है, आशियाना खरीदता है, तो सबसे पहले वो अपने फ्यूचर का प्लान करता है कि आगे हम इस घर में रहेंगे, हमारे बच्चों का पालन पोषण ऐसे होगा, हमारे बच्चों का एजुकेशन ऐसे होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई सालों से लोग परेशान हैं अपने आशियाने को लेकर, आशियाना नहीं मिलने की वजह से आज उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से GR है घर नहीं, यानी कहीं ना कहीं लोगों को पिछले कई सालों से आश्वासन के बाद भी घर नहीं मिल पा रहा और लोग रास्ते पर उतरकर अपने आशियाने की लड़ाई अब खुद लड़ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज माई होम माई राइट्स का काला पट्टा बांध के महाड़ा के सामने आना पड़ा, क्योंकि लगातार लोग तिनका बटोर के अपना घर खरीदते हैं और वही घर नहीं मिल पा रहा है। आप अपनी लड़ाई के लिए आप लोग खुद रास्ते पर उतरे हैं। सर जब भी मिडिल क्लास टैक्स पेयर होता है ना, वो टैक्स भरते भरते 35% जा चुका है और घर का EMI भर के हाँ थोड़ा बहुत सेविंग करेगा तो क्या बचेगा मिडिल क्लास के पास, टैक्स पेयर के पास। उस सिचुएशन में हम लोग ने घर खरीद लिया है, वो भी रेप्यूटेड बिल्डर से, राइट। और ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, माड़ा ने इसको IOD दिया था, CC दिया था, राइट। और हमने परचेज़ किया है ऑफिशियली
क्या गुनाह किया हमने? 8 साल हुआ, आज हम हर एक दिन बिल्डर के पास जा रहे हैं, बिल्डर चुपचाप हर एक दिन गोले देते जाता है, और आज 8 साल के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। इसलिए हम लोग माड़ा के पास आए स्पेशल रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़ हमें ओसी अभी दे दीजिए, क्योंकि हमारे बिल्डिंग्स 95% बिल्डिंग्स आर रेडी। वाई आर बिल्डिंग्स हेल्ड? हमारा ओसी क्यों रुका गया? सर हम आपसे डिटेल में जानेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया, कौन सा विकासक है और कहाँ का ये पूरा मामला है? देखिए, हमारा प्रोजेक्ट तीनों प्रोजेक्ट है हमारे पास। एक है कल्पतरू रेडियंस जिसमें मेरा फ्लैट है, दूसरा है एकता ट्राइपोलिस और तीसरा है लग्जॉर। ये तीनों के बीच में 1700 मिडिल इनकम फैमिलीज फंसे हुए हैं, ठीक है। एक मेरे हिसाब से एक बड़ी सिटी हो सकती है ये, माने ये जो इकोनॉमी के कंट्रीब्यूट करने वाला क्लास है ये, आप उनका गला घोटे तो कैसे चलेगा? अभी इतने सारे फैमिली से 1 BHK 2 BHK में भाड़े पे रहते हैं, EMI भरते हैं, कौन देगा उसका? कोई पूछते नहीं है, वक्त नहीं है करके बस इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है माड़ा से, आज प्लीज़ आज तुरंत आप हमारा ओसी दे दीजिए, हमारा घर दे दीजिए, ताकि हम पीसफुली आपको अपील करके घर जावे। पीसफुली हम आपसे अपील कर रहे हैं। मैडम क्या कहेंगी? लोग आशियाना अपने फ्यूचर के लिए बनाते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, लेकिन वही आशियाना आज अधर में लटका हुआ है और खुद की लड़ाई के लिए रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। हमारे पास कोई उपाय ही नहीं रहा, हम सब बिना घर के बैठे हैं, सब EMI दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, और हमारे परिवारजन कई गुजर भी चुके। हमारे पास रहने को हमारे बच्चों के सारे सपने ऐसे के ऐसे ही रह गए। हमने बच्चों के हिसाब से घर लिया, बट बच्चे अब अपने अपने हॉस्टल में कहीं कहीं शिफ्ट हो गए। 8 साल से हम बिना घर के बैठे हैं, बहुत दुखी हैं हम सब। हम अपील करते हैं माड़ा से कि हमारा घर जो तैयार है, फिर किस चीज़ की देरी कर रहे हैं? इसमें घर तैयार है, फिर किस चीज़ की देरी है? महाड़ा आमचा घरा गया। मैडम किस तरह से आज अपील कर रही हैं, क्योंकि 8 साल से जैसे सबने बताया कि हम अपनी EMI भर रहे हैं, अपने लोन्स वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद घर नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, हमने है ना गवर्नमेंट का सारे रूल्स रेगुलेशन, स्टैम्प ड्यूटी, रेरा, GST सब कुछ पे किया, बट स्टिल वी आर सफरिंग। वाई आर वी सफरिंग? अपना GR अपील एग्री होकर 14 मंथ्स हो गया, बट स्टिल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। घर रेडी है, हम EMI भरे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बर्डन कॉमन मैन मिडिल क्लास फैमिली को हो रहा है, जो हम है। तो वी नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस। इतने साल हमने पीसफुली वेट किया, आज भी हम पीसफुली बेग कर रहे हैं कि हमें हमारा घर दे दो। बिल्कुल, एक होर्डिंग ये भी है कि लाल फीते वंचित ठेवले पत्राचार प्रकल्पातील लोकांना 1700 नवीन फ्लॅट्स धारकांना अजूनही आहेत घराविना। मैम, जिस तरह से हाथों में होर्डिंग लेकर GR है घर नहीं, तरह तरह के नारों के साथ आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, वजह क्या मानती है कि विकासक और महाड़ा के बीच आम जनता पिसती है? हाँ जी, महाड़ा और बिल्डर्स के बीच में आम जनता फंसी हुई है, क्योंकि हमने तो बिल्डर और सेलेबल फ्लैट्स लिए थे, पर हमें अभी तक 6 साल ऊपर हो गए हैं, पर पोजेशन नहीं मिला है। और क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या किस वजह से डिले हो रही है, उसका रीजनिंग हमें ना महाड़ा से ना बिल्डर से मिल रहा है। वो लोग सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं और कोई रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। सर, जिस तरह से अभी मैडम ने कहा कि मीटिंग पे मीटिंग में हो रही है, लेकिन घर नहीं मिल रहा, 1700 फैमिली जो है वो आज रोड पर है। बराबर है सर। क्या है कि एक्चुअली इसका मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन किस्म के बीच में है, आइदर पत्राचाल है, माड़ा है, गवर्नमेंट है या को है। प्रॉब्लम ऐसा है कि हम आम पब्लिक है, हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं फ्लैट के लिए, घर के लिए, मगर बाद में हम लोग हो जाता है फैमिली का एक आदमी अगर जो कमाने वाला है वो अगर डेथ हो गया तो बेचारा पूरा फैमिली ख़राब हो गया। बाद में बैंक आ जाती है, बैंक अपना घर लेके जाती है। मतलब ये सब चैनलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। हर एक आदमी को ये होना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी को, कि हम टैक्स भर रहे हैं तो टैक्स को इन टाइम में घर देना है। अगर हमने रजिस्टर किया तो विदिन 3 महीने साल के अंदर वो घर क्यों नहीं डिलीवरी हुआ, उनका भी ड्यूटी बनता है। दे हैव टू चेक। BMC को भी ये बनता है कि भाई कल मुझे टैक्स और मिलना है, तो उन्होंने ये घर के बारे में क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ काम किया। या GST है, उन्होंने GST लिया तो ये रिटर्न में गया तो उसका एस्केलेशन क्यों नहीं हुआ। हमारे सब ऐसा है कि गवर्नमेंट हम किसी के विरोध में नहीं है,
मगर ये हमारा घर 16 में मिलना चाहिए था। आज 7 साल हो गए, बन के रेडी है। वो बोलते हैं कि म्हाडा नहीं दे रही इसको परमिशन, बिल्डर बोल रहा है म्हाडा नहीं दे रही। वो अगर ओसी के लिए परमिशन देती है तो हम ओसी दे के आपको घर देते हैं, लेकिन वहाँ से भी प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है। तो प्रॉपर आंसर हम लोग को चाहिए, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। देखो हमने पैसे नहीं भरे तो हमारा घर लेके जाते, मगर जिसने अभी म्हाडा ने जिसको लैंड दी है उनके पास से हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें वापस मिले। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर हम पैसे नहीं भरते, हम टैक्स नहीं चुकाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमें घर क्यों नहीं मिल रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज हाथों में जीआर है, घर नहीं की होर्डिंग लेकर म्हाडा के सामने रास्ते पर उतरे हैं। ये म्हाडा का इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो लोग को देखना है, हमें हमारा घर देना चाहिए। हम लोग इतना ईएमआई भर रहे हैं, अभी रेपो रेट बढ़े तो सबके ईएमआई भी बढ़ गए अभी इंटरेस्ट रेट, तो उसके लिए अभी जो लॉस हो रहा है वो कौन बेयर करेगा। वो म्हाडा देने वाली है हम लोग को, वो म्हाडा हमें देवे तो अच्छी बात है, और हमारा घर पहले दे देवे तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। तो म्हाडा इसमें इनिशिएटिव लेके उनको करना चाहिए, अपने सीएम को कुछ करना चाहिए, डेप्यूटी सीएम को कुछ करना चाहिए। वो लोग के हाथ में जो भी डिसीजन लेना है वो लोग इमीडिएट ले सकते हैं। अभी पत्राचाल का जो भी प्रॉब्लम है वो लोग का लुकआउट है, उसमें हम लोग ने जो फ्लैट बाय किए हुए उनको इससे कुछ लेना देना नहीं। हम लोग ने सब पेपर बराबर करके लिया हुआ है पेपर, वो लोग ने भी स्टैम्प ड्यूटी लिया, जीएसटी लिया, रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया, सब कुछ दिया। तो ऐसे ही तो नहीं दिया है वो लोग ने भी जब भी प्रोजेक्ट अप्रूव किया होगा तभी लिया हुआ है। तो फिर अभी उसके लिए क्या करना है, वो म्हाडा को डिसीजन लेके एज सुन एज पॉसिबल ये प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए, नहीं तो आगे और ज़्यादा एक्शन पब्लिक लेगी तो उनको प्रॉब्लम आएगा। सर हमारा बोलना ये है कि हम लोग ने सारे ये जो इकट्ठे हुए हैं 2013-14 में फ्लैट बुक किए, हमारा हार्ड अर्न मनी जो हम लोग ने इसमें डाला है। और म्हाडा ने क्या किया है, म्हाडा ने सीसी दिया, सारी परमिशन दिया, प्लॉट का पोजीशन दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, 2018 से बिल्डिंग खड़ा है, फिर भी वो ओसी नहीं दे रहा है। तो इसके लिए म्हाडा जिम्मेदार है स्टेट, और उनको हम लोगों को ओसी दे के फ्लैट देना चाहिए। सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी आशा थी कि हम लोग घर में जाएंगे, अच्छे फ्लैट में रहेंगे, वो सारी मिट्टी में मिल गई है। हम लोगों को किसी को फ्लैट नहीं मिला है, हमारा कर्जा बढ़ गया है। जो जिसने किसी ने फ्लैट बेच के इसमें फ्लैट बुक किया था, ईएमआई सारे भर रहे हैं, कोई रेंट में रह रहे हैं, और ये 8-8 साल से हम लोगों को फ्लैट नहीं मिला है, पोजीशन नहीं मिला है। उसका वजह सिर्फ एंड सिर्फ म्हाडा है। म्हाडा उसका जो भी बिल्डर के साथ में प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट करना चाहिए और हमें हमारा घर देना चाहिए। आप लोगों ने कभी म्हाडा अधिकारियों या बिल्डर से इस मुद्दे को लेकर चर्चा की, मीटिंग हुई? हम लोग म्हाडा को 3-4 दफ़ा बहुत टाइम मिल के गए। वो लोग बोलता है ये होगा, ये आपका बिल्डर के साथ में इश्यू है। बिल्डर के साथ में इश्यू है तो आप पता ही है, आपने परमिशन दी, म्हाडा की जो लैंड थी उसके लिए परमिशन दी, पोजीशन दिया, और बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, बिल्डिंग सारे तैयार हो गए, और फिर भी अभी ये अटका के रखा है। जैसे इन्होंने कहा कि पत्राचाल मामला अलग है, या क्या पत्राचाल के वजह से भी कोई पत्राचाल, ये जो पत्राचाल वाला जो इश्यू है वो म्हाडा का दूसरा इश्यू है। म्हाडा का हमारे साथ में कोई इश्यू नहीं है। ये पत्राचाल वाले के साथ में भी हमारी सिंपैथी है, उन लोगों को उनका हक मिले, उनका घर मिले, हमें उनके साथ में कोई भी मुश्किल नहीं है, वो भी हमारे साथ में है। लेकिन जो पत्रावाला चाल है उसमें 672 है आदमी अफेक्टेड, हमारे इधर 1700 अफेक्टेड है, वो भी गरीब आदमी हैं, उनको भी घर मिले। और ये जीआर जो जुलाई 21 में जो डिक्लेयर हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपका ये रिजोल्व हो जाएगा, बिल्डर के साथ में कंसेंटम करो। और म्हाडा के लिए एक्शन था कि बिल्डर के साथ में जो भी है आपका निगोशिएट करो, इन लोगों का जो बिल्डिंग तैयार है उसके ऊपर ओसी दे दो और उनको फ्लैट दे दो। तो अभी ये 4-4 साल से जो हमारा है, 2014 से मैंने बुक किया था और उसको 8 साल हो गया, बिल्डिंग खड़ा होके 4 साल हो गया, बिल्डिंग सारी रिस्पेक्ट में तैयार है। अभी ये म्हाडा की जिम्मेदारी बनती है, जिसके लिए उन्होंने पोजीशन दिया इसका लैंड का, जिसके ऊपर सीसी मिला और बिल्डिंग तैयार हो गए, तो ओसी क्यों नहीं देता है? ये लोग ने बिल्डिंग का ओसी रोक लिया है कोई वजह से, और देना नहीं चाहता है, हम लोगों को परेशानी करवा रहा है। हाथों में होर्डिंग देख सकते हैं कि बिल्डिंग बांध कर तैयार है, लेकिन ओसी नहीं मिलने की वजह से घरों को पोजीशन नहीं मिल पा रही है। और ये करीब 1700 से ज़्यादा लोग हैं। हालांकि पत्राचाल की बात करें तो वहाँ पर 600 लोग थे और यहाँ पर 17 लोग, यानी ये पूरा मामला गोरेगांव पश्चिम का है। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो लोगों को अब यही आस है कि महाराष्ट्र की जो एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार है, कहीं ना कहीं इनको न्याय देगी, म्हाडा इनको ओसी देगी।
मैम क्या कहेंगी, आज हाथों में फाइल, घर का सपना लेकर हर कोई घर बुक करता है, लेकिन वही घर अब नहीं मिल रहा है। करीब 8 साल हो गए आप लोगों को घर लिए, अब तक जो है वजह क्या मानती हैं कि विकासक हमेशा ये कहता है कि महाड़ा और महाड़ा विकासक ये एक दूसरे पर ढकेल रहे हैं। पर हम तो इन दोनों के चक्कर में फंसे हुए हैं ना, हम तो वहीं से निकलना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ओसी चाहिए ताकि हम हमारे घर जा सकें, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैंने जब बुक किया था मेरी बच्ची सीनियर केजी में थी, आज वो 8th स्टैंडर्ड में है। उनके बाद हमारे बाद जिन्होंने घर बुक किया है, जो शिफ्ट हो गए, सब बच्चे अपने अपने रूम्स में रहते हैं। तो मेरी बच्ची का एक ही क्वेश्चन होता है, मम्मा हमारा रूम मुझे कब मिलेगा, हम कितने दिन यहाँ रहेंगे। EMI तो जाता ही है, प्लस रेंट जाता है। मतलब आज हम यहाँ खड़े हैं, बस हमें और कुछ नहीं, सिर्फ ओसी दे दो ताकि हम हमारे घर चले जाएं। बिल्डर क्या बोलता है आप लोगों को? बिल्डर के पास आप लोग कभी गए थे? बिल्डर के पास ये सब मेल्स जाते हैं, मेरा जाने का काम नहीं पड़ा है, तो इसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊं। अभी जाते हैं, बस वही तारीख पे तारीख होती है, तारीख पे तारीख। बोलते फ्रस्ट्रेटेड आदमी जब घर आते हैं, हम उनको पूछते हैं क्या हुआ, बोले जब होगा तो बता दूंगा, अभी फ़िलहाल कोई रिजल्ट है नहीं उसका। बिल्कुल EMI भी जा रही है और लोग घर का खर्च। मैम किस तरह से एक घर चलाना, क्योंकि महिला सबसे बड़ी बात होती है, घर का बजट और EMI दोनों संभालना कितना मुश्किल हो रहा है और फिर भी घर नहीं मिल रहा है। विजन ही क्लियर नहीं है, फ्यूचर कब निकलेगा हमारा। हमने सपने देखे हैं घर के, अच्छे घर के, ब्रांड है कल्पतरू, कुछ भी विजन ही क्लियर नहीं हो रहा है। बच्चे का एजुकेशन कैसे करे, सस्ते में करे, हाई रैंकिंग करे अभी, क्योंकि हमारा क्या विजन आगे का क्लियर नहीं है, फ्यूचर क्लियर नहीं दे रहे। घर का सपना तो भूल ही रहे हम लोग, अभी क्या करें, कब देंगे। राह देखते देखते 6 साल 7 साल गुजर रहे हैं अभी। 8 साल से घर का सपना सजोए ये लोग अब पूरी तरीके से जो आशा थी वो निराशा में बदलती जा रही है। क्या कहेंगे, क्योंकि 8 साल पहले जो आशियाना का सपना था वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब टूटता सा जा रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करके कि आप हमको कवरेज दे रहे करके, और हो सकता है आपके माध्यम से हम हमारा जो टूटा हुआ सपना है वो शायद हमको मिल जाए करके। अब हम लोग भी इसके बेसिकली मेरा नाम शैलेंद्र है और मेरा भी एक हम लोग का ग्रुप ऑफ 300 लोग है, जिसको आज हम लोग समता नगर में हम लोग ने फ्लैट बुक किया था। ठीक है, 300 लोग अभी तक सफ़र कर रहे करके। ये समता नगर में SD कॉरपोरेशन वालों ने प्रोजेक्ट लिया था 2007 में। तब जूने जो बिल्डर था उसके साथ में ये क्लियरली बोला गया कि जिसके भी पास अगर आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है उसको हम लोग फ्लैट देंगे करके। आज उस बात को कम से कम 15 साल हो गया करके, लेकिन आज तक हम लोग को किसी भी चीज़ की महाड़ा को पूरे जितने भी बड़े बिल्डर है SD कॉरपोरेशन वो सारे के सारे मैनेज कर रहे करके। ये काफ़ी दुख की बात है कि एक गरीब इंसान जो अपने जैसे तैसे करके अपना घर लेता है करके, पैसे जमा कर करके, और माड़ा का ऑर्डर ऐसे पास करते कि जैसे बिल्डर पैसे फेंकता है वैसे माड़ा अपने ऑर्डर चेंज कर देता करके। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो समता नगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ करके। प्लीज़ आप मेरे इस मुद्दे को हाईलाइट करें। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में कम से कम 300 लोग हैं। ये हमारे बुजुर्ग डॉक्टर साहब है करके। आज उन्होंने भी 2005-2003 में फ्लैट बुक किया था समता नगर SD कॉरपोरेशन में, लेकिन अभी तक इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो मर चुके हुए करके। आज सोचो करके उनकी आत्मा को क्या हुआ करके। बिल्कुल, मुंबई में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर लोग अपने आशियाने के लिए घर तो बुक किए, लेकिन उनको अब तक जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है और लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अब एक बार फिर गोरेगांव की अगर बात करें तो गोरेगांव पश्चिम में पतराचौल में करीब 600 से ज़्यादा फैमिली पहले से अफेक्टेड है जिनको अभी तक घर नहीं मिल पाया। और एक बार फिर से गोरेगांव पश्चिम का ही एक मामला सामने आया है जहां पर करीब 1700 से ज़्यादा लोग बेघर हैं। पिछले 8 सालों से उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई पर घर बुक किया है, लेकिन बिल्डर और महाड़ा के बीच फंसे कांटे की चक्कर में आम जनता पिस रही, जिसको लेकर लोग अब रास्ते पर उतरकर महाड़ा के सामने आंदोलन कर रहे हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।